हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा अभी आपका क्लास 12 का यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे विद्युत आवेश के गुणों के बारे में। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आवेश घनत्व के बारे में। आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आवेश घनत्व, इससे आप अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी ऑफ चार्ज, या इसी को ये भी बोला जाता है चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले आप इसे प्रैक्टिकली देखिए, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए तो मैं का ये कोई तार है या कंडक्टर है, मैं का ये सरफेस है जिससे आप कहते हैं सतह है, ये कोई सतह है, और मैं का ये कोई स्फीयर है जिससे आप कहते हैं गोला है। आप देखिए तो ये आपका क्या है, कंडक्टर। मैं का इस पूरे कंडक्टर का लंबाई आपका एल है। मैं का ये सतह है जिसे आप कहते हैं सरफेस, मैं का इस सतह का क्षेत्रफल ए है, इसका आपका है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल है। इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल आपका ए है, और ये गोला है तो गोला का क्या होता है, आयतन। मैं कहा इस गोला का आयतन आपका भी है। अब देखिए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ विद्युत आवेश लंबाई पे फैला हुआ है, पूरे तार पे लंबाई एल पे फैला हुआ है। मैं कहा यहाँ से यहाँ तक ये विद्युत आवेश आपका क्यों फैला हुआ है। मैं कहा ये सतह है, पूरे सतह पे आपका विद्युत आवेश फैला हुआ है। वहाँ किस पे था, लंबाई पे, और यहाँ पे आवेश आपका सतह पे फैला हुआ है। मैं कहा ये कुल आवेश आपका क्यों है, और ये गोला है। आयतन की बात कीजिए, मैं कहा गोला के अंदर आवेश भरा हुआ है, ये आवेश आपका क्यों है। तो देखिए तो यहाँ पे आवेश का वितरण लंबाई पर है, यहाँ पे आवेश का वितरण सतह पे है, और यहाँ पे आवेश का वितरण आयतन में है। तो यहाँ देखिए एल लंबाई पर आपका क्यों आवेश वितरित है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल लंबाई पर क्यों आवेश वितरित है। तो बताइए प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। ठीक उसी तरह आप सतह की बात कीजिए, पूरे सतह का क्षेत्रफल ए है, तो क्षेत्रफल ए पर वितरित आवेश आपका क्यों है, ए क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या होगा, क्यू बाई ए। फिर आइए आयतन में, मैं का इसका आयतन भी है, तो भी आयतन में वितरित आवेश क्यों है, तो प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश क्या होगा, तो बोलिए क्यू बाई भी। तो आप देखिए तो यहाँ पे आवेश लंबाई पे था, यहाँ सतह पे था, और यहाँ आयतन पे था। अब इस क्यू बाई एल को क्या पढ़ेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। क्यू बाई ए को क्या पढ़ेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, और क्यू बाई भी को क्या पढ़ेंगे, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश। इसका नाम पड़ेगा क्यू बाई एल का आवेश का रैखिक घनत्व। क्यू बाई ए को क्या कहेंगे, इसका नाम पड़ेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और क्यू बाई भी को पढ़ेंगे आवेश का, बुक आयतन घनत्व भी लिखता है, आप लिखिए आवेश का
आयतनिक घनत्व। तो आप देखिए तो जब आवेश लंबाई पे होगा तो नाम पड़ेगा आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश क्षेत्रफल पे वितरित होगा, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और जब आयतन में होगा आवेश का आयतनिक घनत्व। तो बताइए आवेश घनत्व कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का, रैखिक, पृष्ठीय एंड आयतनिक। तो सबसे पहले बात कीजिए आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, कुछ बुक इसको लिखता है क्षेत्रीय घनत्व। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को कुछ बुक क्या लिखता है? क्षेत्रीय घनत्व। आप बोलेंगे पृष्ठीय घनत्व। और तीसरा आवेश का आयतनिक घनत्व। तो आवेश घनत्व आपका होगा 3 प्रकार का। अब बारी बारी से आप रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतनिक घनत्व की बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए आवेश का रैखिक घनत्व, इसे आप बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, या इसी को ये भी बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। या तो आप बोलेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए तो नाम से क्लियर है, रैखिक घनत्व मतलब यहाँ पे लंबाई की बात होगी। तो एक बार फिर देखिए, मैं का ये कोई तार है, इसकी लंबाई L है और L लंबाई पर यहाँ से यहाँ तक आपका आवेश फैला हुआ है। मैं का ये कुल आवेश Q है। तो बताइए L लंबाई पे वितरित आवेश Q है, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या होगा? Q/L। और इसी Q/L को कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। तो डिफाइन क्या करेंगे? ये तो सिंपल वे में, तब बोलिए प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे? लैम्ब्डा। चलिए, तो आप बोलेगा आवेश का रैखिक घनत्व बराबर
आवेश बटे लंबाई। आवेश का रैखिक घनत्व आवेश बटे लंबाई। सिंबल में इतना लंबा न लिख के लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। इस लेमडा को क्या पढ़ेंगे? आवेश का रैखिक घनत्व या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश बटे लंबाई। अब आइए, ये आपका अदिश या सदिश राशि है, तो आप पीछे से जानते हैं विद्युत आवेश अदिश राशि है और लंबाई अदिश राशि है। तो अदिश और अदिश का अनुपात ये क्या होगा जी? अदिश। तो बोलिए पहला पॉइंट, आवेश का रैखिक घनत्व एक अदिश राशि है। दूसरा, इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए, तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। आवेश का सही मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मीटर। सी फॉर कूलम, एम फॉर मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। तब बोलिए आवेश के रैखिक घनत्व का एस आई मात्रक कूलम पर मीटर होता है। कूलम पर मीटर होता है। तीसरा, अब बात कीजिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो पिछले क्लास में आपको बताए थे विद्युत आवेश का विमीय सूत्र आई टी और लंबाई का एल। तो क्या हो जाएगा जी? आई टी एल टू दी पावर -1। तब बोलिए आवेश के रैखिक घनत्व का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र आई टी एल -1 या आई ने लिखे कैपिटल है ए टी एल -1 होता है। तो यही था आपका आवेश का रैखिक घनत्व। एग्जाम्पल से आइए, मैं कहीं कोई तार है, इस तार की लंबाई 5 मीटर है। इस पूरे तार पर आपका विद्युत आवेश 100 कूलम वितरित है, मतलब फैला हुआ है। अब मैं कहा इस तार के लिए आप आवेश का रैखिक घनत्व बताइए। तो बताइए लेमडा इक्वल टू आपका क्यू बाई एल। तो क्यू कितना है? देखिए 100 कूलम और लेमडा ए लेंथ 5 मीटर, डिवाइड कर दीजिए। आपको 20 कूलम पर मीटर। आज इस तार पर आवेश का रैखिक घनत्व क्या होगा? 20 कूलम पर मीटर। 20 कूलम पर मीटर का मतलब 1 मीटर पे 20 कूलम, 2 मीटर पे 40 कूलम, 3 मीटर पे 60 कूलम, 4 मीटर पे 80 कूलम, 5 मीटर पे 100 कूलम। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को बोलते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। दूसरा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, या इसी को ये भी बोलते हैं आवेश का क्षेत्रीय घनत्व। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज।
चलिए आप बात कीजिए सतह सरफेस का। मैं कहा ये कोई सतह है, आप देखिए जैसे कोई सतह है, इस पूरे सतह पे एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है पूरे सतह पे। मैं कहा इस सतह का क्षेत्रफल E है और ये पूरा जो आवेश फैला हुआ है ना, आवेश Q है। तो देखिए तो इस पूरे सतह पर या क्षेत्रफल A पर वितरित आवेश Q है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे वितरित आवेश Q/A है। इसी Q/A को कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो डिफाइन क्या करेंगे बोलिए? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा, क्या पढ़ेंगे? सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सिग्मा इक्वल टू आवेश, एरिया को जनरली किससे लिखते हैं? ए से। सिग्मा इक्वल टू Q/A, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इक्वल टू Q/A। फिर आइए पॉइंट फर्स्ट, आवेश का पृष्ठीय घनत्व एक अदिश राशि है। क्यों अदिश है? तो आवेश अदिश, क्षेत्रफल अदिश, अदिश बटे अदिश क्या होगा? ये अदिश। फिर बात कीजिए आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक। तो आवेश का क्या होगा बोलिए? कूलम्ब और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। और थर्ड, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमेय सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे फिर देखिए आवेश का IT और एरिया का L², IT L⁻²। इसका विमेय सूत्र IT L⁻² होता है। यही था आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आप इसे एक उदाहरण से समझें। देखिए तो मैं का ये सतह है, इस सतह का क्षेत्रफल एरिया 5 वर्ग मीटर है
और इस पूरे सतह पर आवेश फैला हुआ है, मान लीजिए 100 कूलम। अब मैं कहा इस सतह पे आवेश का बताइए पृष्ठीय घनत्व, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू 100 कूलम, एरिया 5 स्क्वायर मीटर, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और अब अंतिम आइए तीसरा, आवेश का आयतनिक घनत्व, या इसे आयतन घनत्व भी बोलते हैं, आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, या ऐसे कोई भी बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए बात कीजिए आप आयतन का, क्योंकि बात होगा आयतनिक घनत्व। मैं कहा देखिए तो ये कोई बॉडी है, सॉलिड 3 डायमेंशनल बॉडी है। मैं कहा इस जगह का आयतन भी है, और इस पूरे आयतन में एक समान रूप से विद्युत आवेश क्यों वितरित है, मतलब इसके अंदर भरा हुआ है। मैं कहा इसके अंदर आवेश क्यों वितरित है, और आयतन 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 क्षेत्रफल नहीं, आयतन इसका भी है। तो बोलिए भी आयतन में वितरित आवेश क्यों है, तो प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश क्यू बाई भी, इसी क्यू बाई भी को कहते हैं आवेश का आयतनिक घनत्व। तो क्या डिफाइन करेंगे बोलिए, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश आवेश का आयतनिक घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश आवेश का आयतनिक घनत्व कहलाता है। इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आवेश का आयतनिक घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू क्यू बाई भी। इसे पढ़ेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, रो इक्वल टू आवेश बटे आयतन। फिर आइए आवेश का आयतनिक घनत्व, आवेश अदिश आयतन अदिश, अदिश बटे अदिश, अदिश होगा तो आवेश का आयतनिक घनत्व एक अदिश राशि है। आवेश के आयतनिक घनत्व का
एसआई मात्रा। तो आवेश का कूलम आयतन का क्यूबिक मीटर या घन मीटर। तो एसआई मात्रा कूलम पर मीटर क्यूब होता है। और थर्ड, आवेश के आयतनिक घनत्व का विमीय सूत्र। तो यहाँ देखिए, आवेश का IT और आयतन का LQ। तो क्या हो जाएगा बोलिए, IT L⁻⁻3 विमीय सूत्र। IT L⁻⁻3 या AT L⁻⁻3 होता है। तो यही था आपका आवेश का घनत्व, रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतनिक घनत्व। आप देखिए, मैं कहा यहाँ कोई स्पेस है, मैं कहा यहाँ का आयतन 10 घन मीटर है और इसके अंदर में एक समान रूप से विद्युत आवेश या आवेश Q, फिर मान लेते हैं 100 कूलम इसके अंदर भरा हुआ है। मैं कहा इसके अंदर आप आवेश का आयतनिक घनत्व बताइए। तब बोलिए रो इक्वल टू Q/V। Q आपका हो गया 100 कूलम और वॉल्यूम 10 घन मीटर, 10 × 100 10 कूलम प्रति घन मीटर। यही हुआ आपका आवेश का आयतनिक घनत्व। ओवरऑल आपको याद क्या रखना है, फॉर रिमेंबर इसे क्या पढ़ेंगे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इससे क्या पढ़िएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ऐसे क्या बोलेंगे जी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। लैम्डा इक्वल टू आवेश बटे लंबाई। अब बोलिए Q/L। सिग्मा पृष्ठीय घनत्व Q/A। रो आयतनिक घनत्व Q/V। तो लैम्डा इक्वल टू Q/L, सिग्मा इक्वल टू Q/A, रो इक्वल टू Q/V। अब इस पर आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको Q दे देगा, L दे देगा, कहेगा आप आवेश का रैखिक घनत्व निकालें। आप वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा। सिग्मा पूछेगा, आवेश और एरिया आपको दिया रहेगा, आप सिग्मा निकालेंगे। रो पूछेगा आयतनिक घनत्व, आवेश और आयतन का मान दिया रहेगा, पुट करके निकाल लेंगे। तो यही आपका था आवेश का आवेश घनत्व, रैखिक, पृष्ठीय और आयतनिक। तो ये विद्युत आवेश का घनत्व आप देख रहे थे। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश का लास्ट लेक्चर होगा किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। लास्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तब आपका आएगा ये कूलम्ब्स लॉ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आया होगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप अपने स्टूडेंट हैं, अपने क्लास के, तो आप ये सब पढ़े हुए हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक देखें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके बाय।